हेलो, मेरा नाम है हर्षित यादव। मैं अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेटर्स पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्लास 11th का अकाउंट्स का स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं हर्षित यादव, इस बुक का राइटर, आपका स्वागत करता हूँ फिर से। तो हम लोग सीखते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग होती क्या है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है कि हमारी अकाउंटिंग कैसे कैसे स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी अकाउंटिंग कैसे स्टार्ट करते हैं कि हम लोग सबसे पहले अपनी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कंपनी की कौन क्या आइडेंटिफिकेशन है। फिर हम लोग बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन के बाद अकाउंटिंग करने के लिए। फिर हम लोग देखेंगे कंपनी के कितने हमने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया है, फिर उसको रिकॉर्ड किया है, फिर उसको कैटेगराइज किया है, फिर उसको समराइज़ किया है, फिर उसको इंटरप्रेट कर दिया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अभी पूरा चार्ट है उसका, तो मैं उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, देखो बेटा, मैं अगर सीधी भाषा में आपको बताऊं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग होती क्या है एक्चुअली में, तो आप बिल्कुल डायरेक्टली समझ जाओगे। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले आप सीखोगे जनरल होती है, जनरल से लेजर, जनरल लेजर ट्रायल एंड लास्ट फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह सकते हो, फाइनल अकाउंट्स कह सकते हो। सबसे पहले जनरल बनती है, फिर लेजर, फिर ट्रायल, फिर फाइनल अकाउंट्स। जनरल में रिकॉर्ड होता है, लेजर में क्लासीफाई होता है, ट्रायल में समराइज होता है, फाइनल अकाउंट्स में इंटरप्रेट होता है और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाते हैं। तो हम लोग वही सीखेंगे। आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले होता क्या है, देखो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब है सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा कि हमारे ट्रांजेक्शन ऐसा तो नहीं मॉनेटरी टर्म्स के ही हैं कि ना कि नॉन मॉनेटरी टर्म्स के हैं। मतलब हमारे जो ट्रांजेक्शन और इवेंट्स हैं वो मनी के टर्म्स में ही मेजर हो रहे हैं कि नॉन मॉनेटरी टर्म्स में ही, कि नॉन मनी में ही मेजर हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा। फिर दूसरा करना होगा कि हमें सबसे पहले, फिर इसके बाद जब हमारा ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई हो जाएगा, इसके बाद हमें अपना वाउचर को प्रिपेयर करना पड़ेगा। वाउचर कैसे प्रिपेयर होगा, एक तरीके की एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जो हम सबसे पहले अपना वाउचर बनाते हैं, फिर उसके बाद वो लेजर, फिर उसके बाद वो जनरल में जाता है। अब जनरल क्या होता है, ये दो हो गए हैं बेटा। वाउचर एक तरीके से सोर्स डॉक्यूमेंट बेटा, जैसे आप स्कूल जाते हैं, फीस स्लिप देखी है आपने सबने, जो आपकी स्कूल की मिलती है, वो क्या है, वाउचर ही तो है। आप उसको भरते हो, अपनी फीस स्लिप, फीस काउंटर पे जाते हो, मैडम कुछ लिखती हैं, उस पर स्टैम्प करती हैं, तब आप उन्हें पैसे देते हो। तो वही तो है, आप एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस स्लिप है ये। फिर इसके बाद आता है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या इसका दूसरा नाम कहें जनरल। जनरल का मतलब होता है एक ऐसी किताब जहाँ पर सारे के सारे ओरिजिनल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जितने भी सारे। जनरल का मतलब होता है, जनरल का मतलब होता है एक ऐसी किताब जहाँ पर ओरिजिनल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स, जितने भी ओरिजिनल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स होते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है और उसको पास किया जाता है, वो होती है जनरल। अगर किसी को इंग्लिश में इसकी चाहिए हो, सिंपल, जनरल इज़ अ बुक इन विच ऑल द ओरिजिनल एंट्रीज आर पास्ड एंड रिकॉर्डेड। जनरल के बाद होता है लेजर। लेजर का मतलब होता है कि जितने भी आपने जनरल में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है वो स्प्लिट होते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में। जितने जो भी उनका नेचर होगा वो उनमें स्प्लिट होंगे अपने अपने रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में। दैट मीन्स लेजर। लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक तरीके से एक समरी रिकॉर्ड होता है डेबिट और क्रेडिट आइटम्स का। वो हमें क्या बताती है, अर्थमेटिक एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करती है, जो भी हमने अपने जितने भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है। तो ट्रायल बैलेंस का मतलब यही होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, डेबिट और क्रेडिट आइटम्स वहाँ पे होते हैं, वो क्या चेक करता है, अर्थमेटिकल या मैथमेटिकल एक्यूरेसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
फिर इसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद आखिरी बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बता ही दिया है, मेरे हिसाब से तो बताया है, मुझे याद है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3 तरीके के होते हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हम कहते हैं मोटा मोटा प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस में मिलता है हमारा नेट प्रॉफिट, जो हमारा पिटा प्रॉफिट होता है। और बैलेंस शीट हमारी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन या हमारी ट्रू पिक्चर बता देती है हमारी बिजनेस की, कि हमारे बिजनेस में कितने एसेट्स हैं और हमारी कितनी लायबिलिटीज़ हैं। तो वही आपको एक डायग्राम में अकाउंटिंग प्रोसेस दिख जाएगा। देखें, हम आपको बिल्कुल सिंपली तरीके से ले चलेंगे वहीं। देखें, सबसे पहले हम अपने कलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, फिर उसके बाद जर्नल में पोस्ट करेंगे, फिर लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बनाएंगे, फिर जो भी हमारी एंट्रीज होंगी वो करेंगे। इसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जो भी उनके जो ट्रांजेक्शन बचे होंगे उनको एडजस्ट करेंगे, फिर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएंगे। ये अगर कंपनी में होगा तो बनेगा, नहीं तो यहाँ तक है। वैसे तो जो मैंने आपको एक टेबल बताई है वही है, ये है। सबसे पहला यहाँ नहीं बनेगा बेटा, यहीं आएगा वो, यहीं सही दिखेगा आप लोग को। सबसे पहले जनरल, लेजर, थर्ड ट्रायल बैलेंस, और फोर्थ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस है, इतनी सी समझने के लिए। डिटेल्ड में जाएं तो, अगर डिटेल में मेरे ने अभी बताया, फिर से मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ डिटेल में आपको कि जनरल होती क्या है। सबसे पहले फिर से मैं लिख देता हूँ, जनरल, लेजर, ट्रायल एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल, लेजर, ट्रायल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल का मतलब होता है एक ऐसी किताब जहाँ पर हम अपनी सारी ओरिजिनल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उनको पास करते हैं। फिर लेजर का मतलब क्या होता है, जितने भी हमने अपनी जनरल में ट्रांजेक्शन और इवेंट्स करा है वो अपने अपने अकाउंट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, वो अपने रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में स्प्लिट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर के हिसाब से, वो होता है लेजर। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है, ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जहाँ पर वो डेबिट और क्रेडिट आइटम्स बताता है, और वो क्या बताता है या वो क्या चेक करता है, अरिथमेटिकल या मैथमेटिकल एक्यूरेसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, वो हमारी ट्रायल बैलेंस होती है। और आखिरी में हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको सभी को मालूम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। ये थे हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस। इसी के साथ ये चैप्टर इतना सा ही था। और थैंक यू सो मच। कॉमर्स एजुकेटर्स चैनल के थ्रू मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स से जुड़ना चाहता हूँ, और अभी तक आपको अच्छी लग रही होगी वीडियोस तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों को भी बताएं, और इस चैनल को शेयर करके कमेंट भी करके दिखाएं। थैंक यू सो मच।